चला अंदर चला। हमें ना देखा, हमका देखा नहीं ना पूरा पूरा। एक जगह है ज्ञान का मंदिर स्कूल, जहां गुरु बच्चों को भविष्य के लिए गढ़ते हैं। दूसरी जगह है आस्था का मंदिर देवालय, जहां इंसान सुकून और ईश्वर की शरण खोजता है। लेकिन सोचिए उस देश में क्या हो जहां ज्ञान देने वाले गुरु को ही आस्था के नाम पर उसी मंदिर के फर्श पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जहां एक शिक्षक की गरिमा को भीड़ सरेआम कुचल दे और उसका वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाए। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां एक सरकारी स्कूल के दलित शिक्षक ओम प्रकाश को पहले निलंबित किया गया और फिर भीड़ ने उन्हें वो सजा दी किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाए। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? क्या ये सिर्फ एक आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है या इसके पीछे की कहानी कई ज्यादा गहरी और डरावनी है? क्या यह आस्था का आक्रोश था या जाति का जहर? आज हम करेंगे इस पूरी घटना का विश्लेषण। मामला शुरू कहां से हुआ? कहानी शुरू होती है 17 जुलाई को। जगह सुल्तानपुर का धनपतगंज ब्लॉक। यहाँ के सरकारी स्कूल में एक छात्रा अपने शिक्षक ओम प्रकाश से कांवड़ यात्रा और मंदिर जाने के लिए छुट्टी मांगती है। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने छुट्टी देने के बजाय कांवड़ यात्रा और देवी दुर्गा पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। छात्रा से परिवार और परिवार से पूरा गांव। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं और गुस्सा भड़क उठा। मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए तक जा पहुंचा। बीएसए ने फौरन एक्शन लेते हुए शिक्षक ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। यहां तक मामला कानूनी दायरे में लग रहा था। शिकायत हुई, फिर कार्रवाई। लेकिन कहानी का सबसे भयावह हिस्सा अब शुरू होना था। प्रशासनिक कार्रवाई से भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और 22 जुलाई को ग्रामीणों की भीड़ शिक्षक ओम प्रकाश को जबरन एक शिव मंदिर में ले गई। और फिर जो हुआ वो कानून के राज का मजाक था। उस शिक्षक से, जिसे गुरु कहा जाता है, मंदिर के फर्श पर नाक रगड़वाई गई, माफी मंगवाई गई और इस पूरे अपमान को कैमरे में कैद करके वायरल कर दिया गया। मानो ये कोई सजा नहीं बल्कि एक तमाशा हो, एक चेतावनी हो। इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इंसाफ या भीड़ तंत्र? जब बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया था तो फिर भीड़ को अपना न्याय करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोगों का भरोसा कानून और व्यवस्था से उठ गया है या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था? दूसरा और सबसे चुभता हुआ सवाल, क्या शिक्षक की जाति भी एक बड़ी वजह थी? कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता इसे सीधे सीधे जाति उत्पीड़न का मामला बता रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर शिक्षक दलित न होते तो क्या भीड़ इतनी हिम्मत कर पाती? क्या उन्हें भी इसी तरह जलील किया जाता? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये घटना को एक अलग और बेहद गंभीर नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये घटना हमें दोराहे पर खड़ा करती है। एक तरफ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है जो गलत है, लेकिन दूसरी तरफ उस आरोप की सजा देने के लिए कानून को हाथ में लेना, एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से जलील करना और उसकी गरिमा को तार तार कर देना एक कहीं ज्यादा बड़ा अपराध है। सुल्तानपुर का ये वीडियो सिर्फ एक शिक्षक के अपमान का नहीं है, ये हमारे समाज पर लगे हुए कई गहरे घावों को दिखाता है। ये कई चुपते हुए सवाल खड़े करता है। क्या हमारा समाज इतना असहिष्णु हो गया है कि एक आरोप पर भीड़ ही अदालत और जल्लाद बन जाएगी? क्या किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है, खासकर तब जब प्रशासन अपनी कार्रवाई कर चुका हो? और सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें एक ऐसा समाज दे रहे हैं जहां गुरु का सम्मान आस्था के नाम पर पैरों तले रौंद दिया जाता है? इस घटना की जांच चल रही है, लेकिन असली फैसला हम सबको अपने अपने दिलों में करना है कि हम संविधान से चलने वाला एक देश बनना चाहते हैं या फिर भीड़ की भावनाओं से चलने वाली एक असहिष्णु सोसाइटी। गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।